हो गया? तो इस भीषण गर्मी के मौसम में तन को शीतल करने के लिए हम ठंडी हवा और ठंडे पानी का सहारा लेते हैं। और मन को किससे शीतल किया जाए? तो संगीत का सहारा लेना चाहिए। संगीत से मन को शीतलता मिलती है। तो शिल्पायन में इसीलिए कभी ज्यादा गर्मी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ठंडी हवा भी मिलता है, ठंडा पानी भी मिलता है, और साथ में आत्मा को शीतल करने के लिए संगीत की बयार हमेशा बहती रहती है। तो जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया गया था कि आज हमारे बीच में गोरखपुर से पंडित शरदमणि त्रिपाठी जी यहाँ पे उपस्थित हैं, और हम शिल्पायन परिवार उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। पंडित शरदमणि त्रिपाठी जी के बारे में छोटे से परिचय के रूप में बता दें। आप एक बहुत ही बड़े विद्वान और वाग्यकार मतलब होता है जो कि ऐसी रचना करे जिसमें वो खुद ही लिरिसिस्ट हो और कंपोजर भी हो। आप जानते हैं कि बॉलीवुड वगैरह में जब गाने बनाए जाते हैं, कहीं भी बनाए जाते हैं, तो लिखता कोई है और स्वर कोई और देता है। किसी ने पहले स्वर दे दिया, बाद में शब्द लिख दिए गए। कभी शब्द पहले बनते हैं, बाद में स्वर दे दिए जाते हैं। और गजल हो, भजन हो, तो लिखते कोई है, कोई कबीरदास जी ने लिखा, कोई तुलसीदास जी ने लिखा, स्वर दिया किसी और ने, इस तरह का होता है। लेकिन शास्त्रीय संगीत में इसके ठीक उलट जो भी रचनाकार होता है, वो शब्द और स्वर को ना केवल दोनों की अलग अलग रचना करता है, बल्कि होता तो यही है कि वे दोनों साथ में होते रहते हैं। जब वो रचना करता है तो शब्द भी माला की तरह उसमें फूल की तरह पिरो दिए जाते हैं, और उसमें डोरे की तरह स्वर भी रहता है। तो दोनों काम एक साथ होता है। केवल डोरा रख दिया जाए तो वो माला नहीं होता है, और केवल मन का रख दिया जाए तो भी माला नहीं होता है। ये दोनों जब साथ आते हैं तब जाके रचना बनती है। तो जब ये शब्दों की और स्वरों की माला गूंथी जाती है, तो इस क्रिया को करने वाले को कहते हैं वाक गेय कार। वाक्यकार यानी जो कि वाक और गेय को करता है, एक साथ करता है। तो यह शास्त्रीय संगीत की खास खूबी है, जो कि शायद ही कहीं मिले, कि जो रचना करता है, जो लिखता है, और फिर बाद में वही गाता भी है, उसको सजाता भी है, और बाद में उसे सिखाता भी है। सब कुछ जैसे लगता है कि उस सृजन का वो एकमात्र उसको सृजन करता होता है, जो कि ना केवल उसको सृजन करता है बल्कि उसको पालन भी करता रहता है। तो खैर, तो पंडित राम नारायण मणि त्रिपाठी जी ऐसे ही एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी और अत्यंत विलक्षण रचनाकार वाग्यकार गोरखपुर के स्थान पे हुए। गोरखपुर से थोड़े ही बगल में महाराजगंज में धानी गांव, जैसा कि कल इन्होंने बताया था, आज हमको याद हो गया है। तो वो वहाँ के होते हुए फिर गोरखपुर को उन्होंने लखनऊ में सीखने के बाद गोरखपुर को उन्होंने अपनी कर्मभूमि बना ली। वहाँ के विश्वविद्यालय में संगीत को स्थापित किया। गोरखपुर के शहर में जहाँ कुछ भी नहीं था, बंजर जमीन थी संगीत के लिए। हालांकि मेरी जन्मभूमि भी वही है, तो ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये एक सत्य बात है। उस जमीन को उर्वर बनाने में आज आप लोग वहाँ से कई विद्यार्थियों को देखते हैं कि संगीत और गोरखपुर को उर्वर बनाने में उनका बड़ा ही योगदान था। उन्होंने सबसे पहले वहाँ पे संगीत सींचा, और ना केवल बंदिशें बनाई, बहुत अच्छा गाया, बड़े बड़े समारोहों को आयोजित किया। अपने प्रभाव से, अपने परिचिति से दूसरे से बड़े बड़े कलाकारों को बुलाकर ले आए। मंदिर गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में भी संगीत के कार्यक्रम होने लगे थे। फिर उन्होंने वहाँ पे एक राजश्री नाम की संस्था की स्थापना की, जिसके कार्यक्रम नियमित अंतराल पर होते थे, और साथ में सैकड़ों हजारों विद्यार्थियों को सिखाया गया।
तो ऐसे पंडित रामनारायण मणि त्रिपाठी जी, जिनका उपनाम था सरस रंग, क्योंकि कोई भी रचनाकार होता है तो उसमें एक सरस रंग शब्द आता है, किसी में सदा रंग आता है, किसी में राम रंग आता है, इसे कहते हैं। बेचारी बहुत ही ठंडे जगह से है ना, तो यहाँ पे हालांकि वर्षों से रह रही है, लेकिन इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं। तो जो उन्होंने रचनाएं की, हमको बहुत आश्चर्य हुआ जब मैं परिचित हुआ तो मुझे मालूम चला कि 2000 बंदिशों की रचना की। अब आप सोचेंगे गोरखपुर में 2000 के 2 ही बंदिश बनाते तो काम क्या था वहां पे, इतना तो उनको आता ही था। लेकिन एक सृजनकर्ता जो होता है वो किसी बिना प्रयोजन के, बिना किसी उद्देश्य के सृजन करता है, नया नया चीज बनाता है, क्योंकि सृजन करना उसका धर्म है। अगर उसने उस धर्म को अपना लिया कि मुझे संगीत में सृजन करना है, संगीत में साधना करनी है, संगीत को भक्ति करनी है, संगीत को प्रचार प्रसार करना है, फैलाना है, या कुल मिला के कहे संगीत की सेवा करनी है, तो इस सेवा कार्य में वे जीवन पर्यंत लगे रहे। कोई भी सम्मान उनको ना मिला हो तो भी हम लोगों के दिलों में वे वास करते हैं। उनके 98 बताया था आपने, उनका देहांत हुआ था, देहावसान 98 में उनके देहावसान के बाद भी आज हम उनके कार्यों को लेकर के यहाँ पे हैं। तो पंडित शरद मणि त्रिपाठी जी उनके ही योग्य पुत्र हैं। आप सोचेंगे कि एक संगीतकार का पुत्र संगीतकार है तो कौन सी बड़ी बात है, ना ऐसी बात नहीं है। आप वनस्पति शास्त्र यानी बोटनी के पीएचडी हैं और कुशीनगर में डिग्री कॉलेज में आप वहाँ पे प्रोफेसर रह के रिटायर कर चुके हैं। कहाँ बोटनी और कहाँ पे संगीत। लेकिन आज हम ऐसे ही विलक्षण व्यक्ति से हम लोग परिचित हो रहे हैं। पुराने लोग हमारे जानते हैं क्योंकि आप शिल्पायन में कई बार आ चुके हैं, लेकिन आज आप लोगों के लिए नए हैं। तो हमने उनसे आग्रह किया है कि शरद मणि त्रिपाठी जी की कुछ सरल बंदिशें आप लोगों को सिखाएं, जिससे कि आप लोगों को याद हो जाए उनकी प्रतिभा और उनकी रचना में जो खास बात थी उसको ग्रहण करें आप। शिल्पायन में हम लोग ये कार्यक्रम या इस तरह के वर्कशॉप्स क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि आप लोगों के सीखने में वैविध्य या विविधता पैदा हो। हमसे सीखते ही हैं, और भी लोग हैं उनसे सीखते ही हैं, हमारे शिष्यों से सीखते हैं। तो कभी कभी आपको दूसरे विद्वानों से भी सीखना चाहिए, जिससे कि आपके गायकी में और निखार आए और सुंदरता आ जाए। तो आज आपने अभी हाल ही में इनको 1-2 खास पुरस्कार भी मिले हैं, जिसमें से आप देख रहे हैं लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ये बहुत बड़ी बात है और इस उनको लेट ही सही, काफी विलंब से ही सही, लेकिन एक अच्छा पुरस्कार उन्हें प्राप्त हो रहा है। होने हो चुका है ना, आपका हो चुका है पुरस्कार, अभी हाल ही में उनको प्राप्त हो चुका है। हाँ आओ इधर, ये खिला देते हैं, थोड़ा विलंब हो गए। आप तक खा लीजिए, खाली चाय नहीं आपने अभी रख दो, चाय तो आप हाँ मैडम को दे दो, दवा खाती है ना। हाँ और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से रिसर्च करने के लिए, वो भी सरसरन जी के कार्यों को ही एक तरह से समीक्षा करने के लिए एक सीनियर फेलोशिप भी अभी प्राप्त हुई है, जिसका कार्य उनका प्रारंभ होगा, 2 साल तक चलेगा। आप बहुत ही कई सारे समारोह में आप कार्यक्रम कर चुके हैं। आपसे मेरी पहली मुलाकात दतिया में हुई थी, बाद में मैं गोरखपुर गया तो वहाँ पे भी बहुत कुछ सीखने को मुझे भी मिला, जानने को भी मिला, समझने को भी मिला। आप शिल्पायन के विद्यार्थियों को बहुत प्यार करते हैं। गोरखपुर में हमेशा यहाँ के कई सारे कलाकार जाकर के वहाँ पे हमारे विद्यार्थियों में वहाँ प्रस्तुति कर चुके हैं।
और एक बड़ी बात है कि इस समय शुभंकर डे जो हमारे पुत्र हैं और शिष्य हैं, वो उसी पद पर उसको बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जहाँ पे पहले एक समय पंडित रामनारायण मणि त्रिपाठी जी हुआ करते थे। ये उसके लिए बहुत बड़े गर्व की बात है और मेरे लिए भी गर्व की बात है। वो एक दिव्य स्थान है गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे आप जैसे विद्वान हुए, रामनारायण मणि त्रिपाठी जी जैसे, शत्रुघ्न शुक्ल जैसे बड़े बड़े विद्वान वहां से आए। तो जो गोरखपुर वाले वो ये ना समझे कि गोरखपुर कोई साधारण जगह है, कभी नहीं होगी साधारण, अब नहीं। अच्छा, आपने भी वहाँ पे शिक्षण किया है। वैसे आपका मूल शिक्षण तो बॉटनी का था, लेकिन बाद में रिटायरमेंट के बाद आप यहाँ पे भी सिखाते थे। यहाँ पे बनारस में ही है पद्मश्री पंडित राजेश्वर आचार्य जी, वो भी वहाँ पे काफी वर्षों तक सुशोभित कर चुके हैं। ऐसे स्थान पे हमारा पुत्र गया हुआ है, तो ये भी, क्योंकि ऐसे तो कोई भी विश्वविद्यालय हो सकता था जहाँ पे हमारे विद्यार्थी जाकर के अध्यापक बन जाए, लेकिन एक ऐसे विशिष्ट जगह पे गया है, ये गर्व की बात है। तो बातों को ना बढ़ाते हुए हम लोग जल्दी जल्दी कुछ सीख लें और गर्मी में हम लोग शीतलता प्राप्त करके जल्दी से घर चले जाएं। तो चाय पी के शुरू करते हैं। कि गुरु के सामने शिष्य बैठ के सीखता है, वहीं अभ्यास भी करता है काफी लंबे समय तक। उसका धीरे धीरे लोप होता गया और उसकी जगह सामूहिक शिक्षा विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में आ गई। वो अच्छी बात है, आगे तो किसी कमी थी, उसकी मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सामूहिक शिक्षा में भी व्यक्तिगत रुचि हर छात्र के प्रति हो, ये देखने को कम मिलता है। ये केवल शिल्पायन में देखने को मिलता है। जितने विद्यार्थी, सबका ध्यान रखा जाता है, सबको आगे बढ़ाने का प्रयास होता है। इसलिए मुझे ये जगह बहुत पसंद है, ये संस्था बहुत पसंद है। मात्र धनार्जन के लिए संगीत की शिक्षा दी जाए तो उससे कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर गुरु सही गाएगा और सही सिखाएगा तभी शिष्य को सही शिक्षा मिलेगी। ये अन्य विषयों से अलग विषय है। चित्रकला में टीचर ने आपको बता दिया, लाइन ऐसे खींचिए, इससे नाक कैसे बनेगी, यहाँ कैसे बनेगी, पौधा ऐसे बनेगा, वो सामने आपको दिखता रहता है और आप उसकी नकल करते हैं और चित्रकार बन जाते हैं। लेकिन संगीत में चाहे गायन हो चाहे वादन हो, जब तक गुरु सही शिक्षा नहीं देगा और आप ध्यान से उसे अंगीकृत नहीं करेंगे तो वो आना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए आजकल ये देखने में आता है कि MUs या MPA, MA इन म्यूजिक, संगीत प्रवीण, ये बहुत सारे छात्र आपको मिलेंगे और उनमें से अधिकांश प्रथम श्रेणी विशेष योग्यता वाले छात्र मिलेंगे। लेकिन जब उनसे कहा जाएगा कोई राग सुना दीजिए तो नहीं हो पाता। इसीलिए ये संगीत एक विषय भी है और मूलतः ये एक कला है। तो आप लोग सौभाग्यशाली हैं और आप लोग बहुत ही निष्ठा के साथ सीखने वाले लोग हैं, ये अच्छी बात है। नहीं तो आजकल शास्त्रीय संगीत कौन सीखता है, कहते हैं बड़ा समय इसमें लगता है और कुछ फायदा नहीं, कुछ होता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग जब बचपन में पढ़ते लिखते थे तो पिताजी ने बहुत कठिनाइयां झेली, क्योंकि वो 1938 में मेरिस कॉलेज से स्नातक होकर लौटे थे और कहीं कोई नौकरी नहीं मिलती थी उस समय संगीत के शिक्षक को। और संगीत के शिक्षक को नौकरी तब मिलती थी जब वो विश्वविद्यालय शिक्षा भी प्राप्त हो, कम से कम बैचलर हो। केवल गायन वादन में पारंगत होने पर नहीं मिलती थी, तो एक एडिशनल विषय के रूप में संगीत को मान्यता देते थे, मूल विषय के रूप में नहीं। तो मेरे पिताजी ने मुझे डिस्करेज किया कि तुम्हें इस क्षेत्र में नहीं जाना है, लेकिन घर में वातावरण था बहुत सी क्या कहा जाए उसको कि बहुत ही अनुशासित शिक्षक भी थे, अनुशासित शिक्षण देते भी थे
और उसमें कोई कोर कसर नहीं रखते थे वो। मुझको जितनी मार पड़ी है गाना सीखने में, बॉटनी में नहीं पड़ी है। तो घर में सीखते थे और घर में लोग सीखने आते थे, तो उसको उसके प्रति श्रवण से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं पढ़ रहा हूँ या कोई काम कर रहा हूँ तो आवाज़ कानों में आती थी, क्या लोग गा रहे हैं, कोई क्लासिक गा रहे हैं, कोई मलकोस गा रहा है, तो वो सब राग हमको सुनते सुनते दिमाग में बैठ गए। ये लाभ मुझे मिला। फिर मैं बॉटनी में चला गया, एमएससी किया, पीएचडी किया, लेक्चरर हो गया, रीडर हो गया। तो उस समय मेरा संगीत से लगाव थोड़ा कम हो गया था, किंतु आकाशवाणी से जुड़ा रहा 1968 से, तो कभी कभी गाने का मौका मिलता था। बहरहाल आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और यहाँ जो शिक्षा मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। ये मैं इसको कोई कहे तो मैं लिख के दे सकता हूँ, कोई विश्वविद्यालय, कोई बड़ा से बड़ा म्यूजिक का संस्थान वो नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ एक ईमानदारी है, एक ख्वाहिश है कि शास्त्रीय संगीत का सम्यक विकास हो, इसका आगे बढ़ेगी। और खासकर नई पीढ़ी में, अब जो लोग बुढ़े हो गए वो स्वांतः सुखा सीख सकते हैं, उनकी लगन रहती सीखते। मेरे भी बहुत छात्र ऐसे हैं जो मेरी उम्र के हैं या 60-70 साल के हैं, लेकिन जो नई पीढ़ी है अगर वो सीखेगी तो आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल होगा। और भारतीय शास्त्रीय संगीत पूरी दुनिया में एक ऐसा संगीत है जिसको लोग कहते हैं ना, हर आदमी को अपना बच्चा बहुत अच्छा लगता है, उससे सुंदर कोई दूसरा नहीं दिखता। ये बात नहीं है, ये प्रमाणित है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत पूरी दुनिया में ऐसा अनूठा और अनोखा है कि सब लोग उसकी तरफ पीछे चले आते हैं। इसीलिए पूरे विश्व में यहीं से पंडित रविशंकर जी गए, उदय शंकर जी गए, तमाम लोग गए वहां पर, और अच्छे अच्छे संस्थान वहां पर हैं। बड़े बड़े पुरस्कार, उनको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। क्यों मिले? इसलिए कि भारतीय संगीत की विशेषता थी, उनकी लगन, उनकी तपस्या तो थी, लेकिन वो भारतीय संगीत का जो अंतर्निहित गुण है, यानी केवल मनोरंजन नहीं, आत्मरंजन। यहाँ के शास्त्रीय संगीत में आत्मरंजन होता है, केवल मनोरंजन नहीं होता। और आगे चलकर ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर आपको अग्रसर करता है। तो जैसे अभी 21 तारीख को योग दिवस, और ये देखिए कैसा संयोग है कि योग दिवस और संगीत दिवस दोनों एक ही दिन पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप ठीक से साधना करते हैं तो आपको योग करने की भी जरूरत नहीं है। संगीत स्वयं में, संगीत का गायन वादन स्वयं अपने आप में एक योग है, नाद योग है। फिर कभी बात होगी, और यहाँ इतने अच्छे अच्छे गुरुजन हैं कि आप सारी बातें आपको बताते रहते होंगे, आप उसका अनुभव भी करते होंगे। तो मैं राग भैरव में 2-3 बंदिशें पिताजी की बता रहा हूँ। राग भैरव कैसे गाया जाता है ये नहीं बताऊंगा, ये तो गुरु जी बताएंगे, आपको बताया होगा। कुछ लोग कहते हैं कि भैरव शंकर जी द्वारा प्रथम राग के रूप में दिया गया संसार को। और अधिकांश बंदिशों में, चाहे वो प्राचीन हो चाहे आज की हो, उसमें शंकर, शिव, महादेव, इनका वर्णन जरूर आता है। प्रातःकालीन राग है, ऋषभ और धैवत कोमल और दोनों आंदोलित होते हैं। गंभीर प्रकृति का राग है और बहुत ही प्राचीन, लोकप्रिय और सर्वकालिक राग है। इससे बहुत सारे राग बनते हैं, वो आपको बाद में पता चलेंगे।
वाह, बहुत अच्छा। अब ये जो आंदोलन है, कहते हैं कि अमुक स्वर आंदोलित है। तो जैसे रे है, रे स्वर की 3 श्रुतियां हैं। अगर उन्हीं श्रुतियों में आंदोलन होगा तो वो मनुष्य के कान को पता नहीं चलेगा। तो जो राग होते हैं उनमें आंदोलन उनके आसपास के स्वरों से होता है, मीड के द्वारा। जैसे घरों में कंधार जब लेंगे, रे ऋषभ जब लेंगे तो कंधार से लेंगे, ग रे 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 सा। बोलिए। लेकिन ग का उच्चारण नहीं करना है, गाना है उसको। रे 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 सा। अब इसके बाद इसका मध्यम से आंदोलन होगा, गा मा रे रे सा। गा मा रे
स्वर समुदाय है, इसको पकड़ या भैरव का सिग्नेचर कहते हैं। गा मा धा पा गा मा रे सा पकड़ क्या चीज ये बता देना जरूरी है। किसी चीज को पकड़ना, यहाँ पर क्या पकड़ना है? राग। किससे पकड़ना है? विशिष्ट स्वर समुदाय से। तो ये पहले तो ये चीज नहीं थी। पहले तो जो गुरुजन या उस्ताद लोग सिखाते थे वो कहते थे भैया इसको पकड़ लोगे तो राग मिल जाएगा। लेकिन जब भालखंडे जी और विष्णु दिगंबर जी आए, इन लोगों ने हर राग की पकड़ बनाई और उसको लिख दिया कि इस राग की ये पकड़ है, भैरव की पकड़ है। उसको आप कह सकते हैं किसी राग का सिग्नेचर। परीक्षाओं में जब आप जाएंगे प्रारंभिक क्लासेस में तो प्रश्न आता है गाम 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 रे सा, धैवत और ऋषभ कोमल। अगर ये लिखा हुआ है तो आपको पहचानना होगा कौन सा राग है। ठीक, तो इसलिए उसको पकड़ बोलते हैं संगीत की भाषा में। अब बंदिश लेते हैं। ठीक, ये बंदिश छपताल में है और इसमें काशी के विश्वनाथ जी का वर्णन है। शंकर शीश धरे गंग शीश धरे गंग शीश शीश धरे गंग, जिनके शीश पर गंगा विराजती है। शीश धरे गंग अर्धांगिनी गौरी, जिनकी भार्या हैं गौरी यानी पार्वती जी। अर्धांगिनी गौरी राजत कैलाश पर, राजत मतलब विराजत, उनका निवास स्थान कैलाश पर्वत है। राजत कैलाश पर शिव शंकर, राजत कैलाश पर शिव शंकर, ये स्थायी हो गई अंतरा।
व्याल माला गले, व्याल मतलब सर्पों की माला, जिनके गले में व्याल माला गले, व्याल माला गले, नंदी हूं, नंदी मतलब नंदी जो उनके बैल हमेशा उनके साथ, नंदी, नंदी हूं चरण तले, नंदी हूं चरण तले, यानी नंदी भी उनके चरण तले रहते हैं। मोहत सरस रंग, मोहत सरस रंग, सोहत सॉरी सोहत सरस रंग, यानी उससे शोभा बनी हुई है। जय विजय हरे, जय जय विजय जय हरे, हरे। और जपताल में, जपताल वहां लिख लीजिए, आपको याद आ जाएगा। जपताल 10 मात्रा का ताल है, मालूम है आप लोगों को? भैरव के हिसाब से कैसे गाएंगे? शीश 2 मात्रा का, शीश धरे गंग, नोटेशन जो है वो यही है। अगर स्वर को नोटेशन लेके गाएंगे, शीश धरे गंग, लेकिन भैरव है तो उसमें ऋषभ का और धैवत का आंदोलन नहीं दिखेगा तो भैरव बनेगा नहीं। शीश धरे गंग, शीश धरे गंग, शीश धरे गंग, सरदानी
सीखने के लिए वैसे छोटे ख्याल में बड़े ख्याल में दोगुन नहीं की जाती है, लेकिन अगर दोगुन करके याद किया जाए तो जल्दी याद होता है। ठीक है, अब ये मध्य लय की बंदिश है। मध्य मध्य मतलब विलंबित में मध्य लय, इसको बड़े ख्याल की जगह पर भी गा सकते हैं, आजकल गाते हैं लोग। ठीक है, बजाय एक बड़ा ख्याल एक ताल विलंबित लेने के लोग झपताल विलंबित गाते हैं और बहुत अच्छा रहता है। तो इसको याद करने के लिए मैंने दोगुन कराई आपको। अब इसका अंतराल लेते हैं। व्याल माला गले, व्याल माला गले, व्याल माला गले, व्याल माला गले, नंदी हूँ चरण तले, नंदी हूँ चरण तले, व्याल माला गले, नंदी हूँ चरण तले, सोहत सहज रंग, सोहत सहज रंग, जय विजय जय हरि, जय विजय जय हरि, व्याल माला गले, व्याल माला गले, नंदी हूँ चरण तले, नंदी हूँ चरण तले, सोहत सहज रंग, सोहत सहज रंग, जय विजय जय हरि, जय विजय जय हरि, शीश हरि गंग, शीश हरि गंग, हरनामिनी गौरी, राजत कैलाश पर शिव शंकर, राजत कैलाश पर शिव शंकर, शीश हरि गंग, शीश हरि गंग। कौन सुनाएगा जिसको पूरा आ गया हो? तो एक वाक्य याद आ रहा है। गोरखपुर में एक बार जयंतिका डे जी का प्रोग्राम था। कार्यक्रम में ये अपनी मम्मी की गोद में सो गई। नाम अनाउंस हुआ तो जगाया गया, इन्होंने खूब जम के गाया, फिर जाके मम्मी की गोद में सो गई। तो ऐसे शिल्पांग के विद्यार्थी हैं, बहुत छोटी थी तब। हाँ, कोई सुनाइए। एक वर्कशॉप जो है ना, 2 वे प्रोसेस है। हाँ,
बहुत अच्छा, यू आर मोस्ट वेलकम। देखिए आजकल के बच्चे कितने प्रतिभाशाली हैं। पहले एक बंदिश को सीखने में हम लोग को हमको लगता था, अब आज आपने 15 मिनट में एक बंदिश सीख ली, लेकिन अब इसको आपको संस्कारित करना होगा। पहले नहीं तो वही तो बात मैं कह रहा हूँ, इसको संस्कारित करने के लिए आपको इसको गाते रहना होगा, ठीक है। और बंदिश का जो मूल रूप है वो बना रहे, उसके बाद उसका श्रृंगार हो। शीश
जैसा गुरु जी बताएंगे, और खुद थोड़े दिन बाद आपको लगेगा कि इसका विस्तार, इसको और खूबसूरत बंदिश को कैसे बनाया जाए, राग के नियमों में रहते हुए। ठीक, अब ये अभी सबसे पहले थोड़ा क्या बोल रहे हैं, अरे वाह, स्वयं खुद ही व्यवस्था करके ले आए। ऐसी प्रिंसिपल मैम देखा, ऐसे प्रिंसिपल कहाँ मिलेंगे? देखिए कहाँ मिलेंगे बताओ। हम भी तो खोज के लाए ऐसे प्रिंसिपल मैम को। अरे ये तो मतलब बचपन से आप के साथ हैं। हाँ हाँ काफी। हम तो इसके गवाह हैं, बहुत छोटी सी तब से। 24 साल हुए। हाँ। 24 साल कितने साल हुए तुम्हारे? टोटल कितने साल? हाँ 2000 99 99 हो तो गया 24 साल। 22 अप्रैल 1999। हाँ तुम नहीं खाते हो? क्यों? क्यों? तो आप लोगों को सीखा हुआ, आप लोगों का गाया हुआ है ना। आता है क्या बोल रहे हैं? अच्छा, अभी उसको भी कराते हैं। ये पहले इसकी शब्द लिख लीजिए आप। पायो नहीं पार, पायो नहीं पार को गुनी, पायो नहीं पार को गुनी। पायो नहीं पार को गुनी, नाद सागर, नाद सागर अपरंपार, नाद सागर अपरंपार। ये स्थायी हो गया, 3 साल की दूरी है। वीणेश्वरी, वीणेश्वरी सरसरंग देवी, वीणेश्वरी सरसरंग देवी अवगाहन करती, अवगाहन करती श्रुति सागर, अवगाहन करती श्रुति सागर में नित्य ही वीणा के आधार, वीणा के आधार। हो गया? कोई सब छूटा क्या? अंतरा फिर से बोल रहे हैं, वीणेश्वरी सरस्वती देवी, वीणेश्वरी सरस्वती देवी अवगाहन करती श्रुति सागर में नित्य ही वीणा के आधार। इसमें आप लोगों के लिए एक संदेश भी है। वीणेश्वरी मतलब मां सरस्वती, वाग्देवी। लिखा है वाग्यकार ने, वीणेश्वरी सरसरंग देवी। एक तो सरसरंग का प्रयोग यहाँ पर अपने को भक्त बताते हुए, सरसरंग की देवी अवगाहन करती शुद्ध सागर, यानी देवी खुद भी शुद्धि सागर में नित्य अवगाहन करती। इस पर वीणा के आधार पर, वीणा जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन तंत्र वाद्य है, और इस पर श्रुतियों की स्थापना ऋषि मुनियों ने की। कि ये 22 श्रुतियां कैसे होती है, उनकी परस्पर दूरी क्या होती है। भरत मुनि ने, आज लोगों ने या जब पढ़ेंगे शास्त्र या पढ़ा होगा तो देखा होगा। श्रुति स्वर स्थापना, श्रुतियां समान है कि असमान है, ये वीणा से ही साबित किया गया। तब कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल माध्यम नहीं था मापने, लेकिन कितना साइंटिफिक था। 4 वीणा लिया, उनमें थोड़ा थोड़ा पर्दों को हटा हटा के श्रुतियों की स्थापना की गई। जब 4
नीचे हट गई, 4 बार हट गए तो रे मिल गया, जो सा था वो रे हो गया। इस तरह से इसको आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। लेकिन यहाँ जो वाक्यकार कह रहा है कि वाग्देवी खुद भी वीणा के आधार पर श्रुतियों का नित्य ही, ये नित्य ही जो है ये संगीत के विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है। आप रोज गाइए, भले 15 मिनट गाइए। ये जो अभी गुरु जी कहते हैं बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत जल्दी भूलते हैं, उसका यही कारण है। और इसीलिए संगीत की कक्षाएं अधिकतर हफ्ते में 2 दिन 3 दिन से ज्यादा नहीं ली जाती। एक दिन सीखिए, 2 दिन उसका अभ्यास कीजिए, पक्का कीजिए, फिर नया सबक लीजिए। तो ये बंदिश हम लोग लेते हैं। और नाद जो है, नाद का सागर ये अपरंपार है। जैसे समुद्र को हम लोग कहते हैं कोई सीमा नहीं मिलती है, उसी तरह नाद का सागर है, वाकई इसकी सीमा नहीं मिलती है। जितनी आपकी एक बढ़ती जाएगी, जितनी साधना करते जाएंगे, उतनी ही आपको इसकी गहराई पता चलेगी, इसका विस्तार पता चलेगा। और लोग कहते हैं कि बाद में स्वर दिखाई देने लगता है, स्वर सुनाई देता है ना, लेकिन ये वाकई अभ्यास करते करते ऐसा होता है, कोमल धैवत कहाँ वो दिखने लगता है। तो जब स्वर दिखने लगे आपको, तब समझिए कि आपकी साधना सही दिशा में अग्रसर हो रही है। लेकिन फिर भी अल्टीमेट जो एंड है वहां तक शायद ही कोई पहुंचता हो, वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है। बोलिए, पायो नहीं पार। कैसे?
वीरेश्वरी
पर गा दे रहा हूँ, ठीक है? आपके ध्यान में रहेगा, नोटेशन आपको मिल जाएगा इन लोगों से, किताब से, किताब में भी है ये। राम राम भजरे मनुआ, हाँ 71 हरों में ही है, और ये पेज नंबर है 71 इसका मुखड़ा 3 मात्रा का, जैसे अभी 5 मात्रा का मुखड़ा था ना, ये 3 मात्रा का मुखड़ा है। राम राम भजुरे मनुआ, राम राम भजु प्रकम, राम राम भजुरे मनुआ, राम राम भजुरे मनुआ, राम राम भजुरे मनुआ। राम राम भज रे मनुआ, जन्म जात जस धूप छाव रे। जन्म जात जस, जस माने जैसे, यहाँ पे जस से यश से नहीं है, जैसे। जैसे जन्म जात जस धूप छाव रे। जीवन में ऐसे ही जाता है ना, कभी धूप आती कभी छाव आती है, कभी धूप कभी छाव, कभी सुख कभी दुख है। तो जन्म जात जस धूप छाव रे। अंतरा लिखो, सरस रंग संसार अपार। सरस रंग, जब भी सरस रंग शब्द आए तो दोनों ओर से दोनों इन्वर्टेड कॉमा लगा देना, ऊपर की ओर एक इधर एक इधर। सरस रंग संसार अपार, पार नहीं पायो को, पार नहीं पायो को, बिन राम के लगत नहीं पार रे। बिन राम के, बिन नाम के, अच्छा यहाँ राम लिखा है, बिन राम के, नोटेशन सही है। तो अच्छा नहीं, इसमें नाम लिखा है, इसमें राम लिखा है, दो अलग अलग जगह। हाँ, वो स्वरलिपि में नाम है, नाम मतलब वो कहते हैं ना, कलयुग नाम अनारा। हाँ, लेकिन यहाँ पे बिन राम लिखा हुआ है ना। अच्छा, इसमें हाँ, बिन नाम का, यही सब चीजें रह गई। हाँ, बिन नाम के लगत नहीं पार रे, पार रे। बिन नाम के लगत नहीं नाम, पार नाम रे। का मतलब यहाँ राम से, राम श्याम कृष्ण कुछ भी कहिए, नाम जपिए तो कलयुग में भवसागर पार कर सकते हैं। केवल नाम आधार है, कलयुग नाम आधारा। यहाँ पर भी सम जो है वो रे पर है, और अक्षर है राम, र। राम राम भज रे मनुआ, 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 राम राम
नि ध प म ग रे सांवरे 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 सांवरा हे मनोवा जन्म जात जस रूप सांवरे नाम राम भज रे
जाएगा तब मिलेगा। हाँ। सारी बंदिशों की चलन अलग, इसीलिए कहा जाता है कि जितनी बंदिशें आप एक राग में सीखेंगे वो राग आपका उतना ही समृद्ध होगा, क्योंकि अलग अलग रचनाकार अलग अलग समय पर कालखंड में देश काल में जो सोचते हैं वो राग के नियमों से आबद्ध रहते हुए भी उनकी जो कल्पनाशीलता है उससे बंदिशों में फर्क आता है। राग वही रहेगा, स्वर वही रहेंगे। सानी धावा मगरे यानी सानी धावा मगरे भी भैरव में हो सकता है। निशा धानी पारा मापा गमरे ये भी हो सकता है। गमरा पापा मगमरे ये भी सादा पारा मापा गमरे ये भी हो सकता है। दापा गमरे निशा निशा धानी धानी पारा मापा मापा धानी धानी धावा मगरे धानी 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 धावा मगरे। तो ये सब प्रयोग हैं जो अलग अलग बंदिशों में शब्दों के हिसाब से और गीत का जो भाव है उसके हिसाब से उसी राग में रखते हुए उसमें भिन्नता पैदा करते हैं। जैसे आपके गुरु जी ने बहुत सारी बंदिशें बनाई हैं, वो और लोगों की बंदिशों से बहुत अलग है, क्योंकि उनके पास पुरानी बंदिशों का सारा आधार है। अब उससे अलग अच्छा क्या हो सकता है? आखिर बंदिशें क्यों बनाई जाती है? नई बंदिशें, पुरानी बंदिशों में जो साहित्य का दोष है पहले उसको दूर करना है। ठीक है, साहित्य पहले की बंदिशों में साहित्य बहुत अच्छा नहीं होता था, और उसके बाद उसके साथ साथ राग का जो स्वरूप है उसको कैसे और निखारा जाए, उसमें क्या नया हो सकता है, नया होते भी राग की मर्यादा की रक्षा होती रहे, और क्या नया हो सकता है। आयो नहीं पर गमा मरे रे सा एक चलती हो गई, राम राम दूसरी चलती हो गई, जागो नंद लाल प्यारे पुरानी चलन नहीं भैरव। ठीक, इस तरह से उसके बाद अभी कौन सा बताया था? हाँ, शीश दरे गंग रे रे सा नी सा। तो भैरव अति प्राचीन राग है और आज तक वो नया है। इसीलिए जैसे हमारी संस्कृत को सनातन कहा जाता था, वैसे हमारा संगीत भी सनातन, सदा नूतन, पुरातन होते हुए सदा नूतन। वो इसीलिए है क्योंकि उसी राग में अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग श्रेष्ठ गायकों ने अभ्यास करके, साधना करके, जब अधिक साधना किसी राग की जाती है तो आपको नए नए उसमें ढंग दिखाई देते हैं, नए नए स्वर संयोजन दिखाई देते हैं, और तब कोई नई रचना बनती है। रचना जबरदस्ती नहीं बनती है। हमारे पिताजी ने रचना का काम जो शुरू किया वो 1974 या 75 में शुरू किया, यानी जब उनका करीब 50-60 साल का अनुभव हो चुका था गायन का और शैक्षिक का, और उनके गुरुजी ने भी रचनाएं की थी, उनकी रचना उन्होंने देखी, सीखी। और सही में हमको ताज्जुब होता है, जैसे हम लोग अभी किताब का सहारा ले रहे हैं, मोबाइल का सहारा, उनको किसी भी राग का कभी भी कह दीजिए कि एक छोटा ख्याल एक बड़ा ख्याल सुना दीजिए, हमेशा तैयार, कभी किताब नहीं देगी। इस तरह की शिक्षा हम लोग। अब कोई भी राग 1.5-2 घंटे से कम गाते नहीं, कोई भी राग 1-1.5-2 घंटा। मतलब कुछ लोगों को तो ये हो गया था, चलो त्रिपाठी गा रहे हैं चला जाए। जो समझदार होते थे वही बैठते थे, मतलब त्रिपाठी जी बैठे मतलब 1.5 घंटा गया है, इनका प्रोग्राम चलेगा। तो उतना ज्ञान भी तो होना चाहिए, उतनी साधना भी तो होनी चाहिए। दया करो हे गिरधर गोपाल, दया करो हे गिरधर गोपाल। 113 113
सरस रंग दाता विधाता
शायद तुम लोगों को बहुत मजा आया होगा। और नेक्स्ट तुम लोगों को फिर से आना है रविवार की सुबह 10:30 बजे सुबह। इस रविवार को अलंकार की कक्षाएं नहीं होंगी, 10 बजे से जो होता है वो नहीं होंगी। 10:30 में आप लोग इसमें आ जाएंगे। फिर अगले हफ्ते से फिर जैसे शेड्यूल था वैसे ही रहेगा। जिसका जब क्लास होता है मंगल शुक्र वाले और बुध रवि वाले, उनका उस तरह से होगा। लेकिन इस रविवार को सभी लोगों को आना है। दोनों ही तीनों बैच जितने भी हैं, लड़कियों के भी दोनों, सभी बैच को ही आना है उसमें 10:30। लेकिन आज थोड़ा सा सब लोग लेट आ रहे थे बहुत, तो हम क्या 10:40 बोल दें, क्या करें? नहीं, वैसा नहीं, 10:40 लिख देंगे तो 10:50 आएंगे, है ना? तो ऐसा मत करना, 10:35 तक मैक्सिमम आ जाना, ठीक है? हम 5 मिनट की छूट दे दिए, 10:35। लेकिन उसके बाद 36 ना हो, ठीक है? आ जाना सब लोग। देखो आज देखो कितना प्रेम से एक एक चीज को, छोटी छोटी चीजों को आपने बारीकी के साथ सिखाया। ठीक इसी तरह से तुम लोगों को ये राग तिलक कामोद भी थोड़ा तैयार हो गया, बाकी आलाप तान वगैरह होगा ही, है? भैरव हो गया, तो भैरव में बड़े अच्छे से इतनी सारी बंदिशें हो गई। अब अगर गाना नहीं आया तो ये फिर हम लोगों को मत बोलना। अब अगर गाना नहीं आया तो फिर तुम लोग इसके लिए कसूरवार, ठीक है? तो आप लोग जाओ, जा करके गर्मी है काफी, रियाज करो घर बैठ के। हाँ विलंबित भी अच्छा है। पंडित किशोर मिश्रा जी से सीखा। हाँ हाँ, दर्शन कराने ले गए थे ना। हाँ, हाँ, हाँ।